हेलो लर्नर्स। आज हम क्लास 7 का 3 क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग who has 3 questions and approaches a hermit for the answers to his questions. आओ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राजा का मानना था कि अगर उसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। His 3 questions are: What is the right time to begin something? कोई भी काम स्टार्ट करने का सही समय क्या है? Question 2: Which people should he listen to? वो किन लोगों की एडवाइस को फॉलो किया करें? Question 3: What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए? किंग अपने मैसेंजर से अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जो भी मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देगा, मैं उसे बहुत बड़ा सा इनाम दूंगा। Many wise men came to answer his question. बहुत सारे बुद्धिमान लोग पैलेस आते हैं आंसर्स देने के लिए। पहला क्वेश्चन था, आखिर सही समय क्या है कोई भी चीज शुरू करने के लिए? उसके लिए वाइज मैन आंसर देते हैं कि आप या तो टाइम टेबल फॉलो करो या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। दूसरा क्वेश्चन था, राजा को किसकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए? वाइज मैन रिप्लाई करते हैं या तो काउंसलर की, प्रीस्ट की, डॉक्टर्स की, सोल्जर्स की। तीसरा क्वेश्चन था कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है करने के लिए? उसके लिए वाइज मैन रिप्लाई करते हैं कि या तो आपके लिए साइंस इम्पोर्टेंट है या फिर रिलीजन। किंग किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि मैं हर्मिट यानी मुनि से जंगल में अकेले जाऊंगा आंसर्स पता करने। राजा ऑर्डिनरी यानी साधारण से कपड़े पहन लेता है। Then he went all alone to meet hermit in the jungle. राजा जैसे ही हर्मिट की हट को देखता है, अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड को दूर खड़ा कर देता है और खुद अकेले जाके हर्मिट से मिलता है और देखता है कि हर्मिट एक ओल्ड व्यक्ति है जो कि खुदाई कर रहा है। राजा अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर हर्मिट से पूछते हैं, मगर हर्मिट उन्हें कोई आंसर नहीं देते। वो लगातार डिगिंग यानी खुदाई करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद राजा हर्मिट से कहते हैं कि मैं आपकी खुदाई करने में हेल्प कर देता हूँ, और फिर अब राजा खुदाई करने लगते हैं। इतने में किंग और हर्मिट देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके पेट पे चोट लगी है, खून ही खून बह रहा है। फिर किंग उस मैन की हेल्प करता है और उस चोट की ड्रेसिंग कर देता है। फिर वो इतना थक जाता है कि हर्मिट की हट में ही रात को सो जाता है। सुबह उठने पर वो व्यक्ति राजा से कहता है कि राजा, मैं तो तुमसे बदला लेने आया था। तुमने मेरे भाई को मार डाला था और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, मगर आते आते तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मेरे पे हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। मगर उसे रियलाइज होता है कि राजा ने तो उसकी जान बचाई है। वो राजा से माफी मांगता है और अपना रिवेंज यानी बदला भूल जाता है। राजा उसको माफ कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देते हैं और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। किंग अगेन आस्क्ड हर्मिट फॉर द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, और इस बार उसे अपने आंसर्स मिल जाते हैं। हर्मिट समझाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे लिए खुदाई कर रहे थे। अगर तुम नहीं करते और चले जाते तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा सकता था, और उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था मैं, और सबसे इम्पोर्टेंट काम था मेरी हेल्प करना। फिर हर्मिट कहता है कि जब दाढ़ी वाला व्यक्ति यहाँ दौड़ कर आया था तो उस टाइम पे जब तुम उसकी हेल्प कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, अदरवाइज उसकी जान भी जा सकती थी। और वो दाढ़ी वाला व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था और उसकी हेल्प करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस सिचुएशन में। एंड में हर्मिट समझाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है नाउ, जिसमें हमारे पास पावर होती है सही डिसीजन लेने की।
और जिस व्यक्ति के हम साथ है वो व्यक्ति उस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसके बारे में अच्छा सोचना और उसकी हेल्प करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। किंग को अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और वो इन आंसर से सेटिस्फाइड हो जाता है और हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है।